बालाघाट में नए साल के जश्न में झूमते हुए लोगों ने 2025 को अलविदा कहा और रात के 12 बजे नववर्ष का भव्य आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। न्यू शीतल पैलेस में आयोजित अनबॉक्स 2026 न्यू ईयर पार्टी में शहर के हजारों युवा शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एक साथ हैप्पी न्यू ईयर कहा और एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इससे पहले शाम होते ही पूरा लॉन रोशनी से जगमगा उठा और आयोजन समिति के युवा अथर्व सोनी, अभिषेक जायसवाल, प्रिंस जायसवाल ने न्यू ईयर का स्वागत करते हुए होस्ट के साथ स्टेज पर जमकर ठुमके लगाए। 2, 1 Happy New Year 2026! कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सद्भावना फाउंडेशन और बालाघाट राइस कंपनी के प्रमुख अजय यादव सह परिवार शामिल हुए, जहां आयोजन समिति ने उनका आत्मीय स्वागत करते हुए मोमेंटो प्रदान किया और नववर्ष की बधाई प्रेषित की। इसके बाद यहां पर देर रात्रि तक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जारी रहा। Wish you a happy new year. Wish you a happy new year 2026. नववर्ष पर धार्मिक संस्था बब्बर सेना के द्वारा हर साल की तरह भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। मरकट बाबा मंदिर कोसमी से निकाली गई यह चुनरी यात्रा मेन रोड से होकर कालीपाट मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने माता रानी को 1111 फीट लंबी चुनरी अर्पण कर सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामनाएं की। स्वर्गीय डाली दमाहे की स्मृति में आयोजित होने वाली इस चुनरी यात्रा को लेकर मुकेश माहुले ने कहा कि नववर्ष पर लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं, कहीं पर पिकनिक तो कहीं पर मांसाहार पार्टियां और शराब के नशे में भी चूर होकर लोग नववर्ष मनाते हैं। लेकिन उनके मामा डाली दमाहे ने ऐसे आयोजनों से दूरी बनाने के लिए एक धार्मिक परंपरा की शुरुआत की थी, जिसका निर्वहन अब बब्बर सेना के द्वारा प्रगाढ़ आस्था के साथ बखूबी किया जा रहा है। यह परंपरा हमारे मामा डाली दमाही ने 27 वर्ष पूर्व जो प्रारंभ की थी, जिसमें पूरे जिले ही नहीं बोले कि भारत में सबसे बड़ी चुनरी यात्रा का श्रेय हमारे डाली दमाही जी को जाता है, जिन्होंने 19,999 फीट माँ कालीपाट को चुनरी भेंट की है। आज उसी परंपरा को मामा नहीं भी हमारे बीच उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए पूरी बब्बर सेना और पूरे बालाघाट जिले के माता बहनें, युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों सबके द्वारा अगाध श्रद्धा को लेते हुए, जिसमें कि उस परंपरा को जीवित करने का उद्देश्य मामा का ये था कि 1 जनवरी को लोग पिकनिक पर जाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं, दुर्घटना करते हैं, नदी नाले में जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। उनके विरोध में जाकर के मामा ने धार्मिक परंपरा के रूप में कालीपाट मैया को चुनरी अर्पित करना प्रारंभ किया था और उसी परंपरा को जीवित रखते हुए आज बालाघाट जिले के हजारों लाखों की संख्या में माता बहनें, युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे के द्वारा कालीपाट मैया को चुनरी भेंट की जा रही है। 1 जनवरी को अंबेडकर अनुयायियों ने हर साल की तरह भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की वर्षगांठ मनाई। अंबेडकर चौक बालाघाट में आयोजित इस कार्यक्रम में जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष दयाल वासनिक सहित समाज के सैकड़ों लोगों ने भीमा कोरेगांव के शूरवीरों को नमन किया और ब्रिटिश शासनकाल में पेशवाई के ऊपर मिली जीत का जश्न मनाया।
1 जनवरी 1818 को आज ही के दिन 500 महारों ने अपने सम्मान के लिए पेशवाओं से लड़कर एक आयाम बनाने का काम किए थे। उन्हीं की याद में आज का दिन पूरे बाबा साहब को मानने वाले जितने भी अनुयायी लोग हैं, बाबा साहब के प्रेमी लोग हैं और SC ST के लोग हैं, वो आज के दिन को सौर दिवस वीरता के दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज का जो इतिहास था वो 500 महारों का इतिहास था, जिन्होंने 28,000 पेशवा को हराकर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। इसी दिन को बालाघाट जिले के सभी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आज इस दिन के उपलक्ष्य में बालाघाट जिले के समस्त अम्बेडकरवादी, बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले सभी अनुयायियों को सौर दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भीमा कोरेगांव की 208वीं वर्षगांठ पर लांजी क्षेत्र के कलपाथरी में भी शौर्य विजय दिवस का आयोजन किया गया। करुणागिरी पहाड़ी पर आयोजित इस कार्यक्रम में बालाघाट के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के भी लोग शामिल हुए, जहां पूज्य भिक्षु संघ के सानिध्य में पूजा वंदना के बाद महार समाज के उन शूरवीरों को याद किया गया जिन्होंने 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ते हुए पेशवाओं के खिलाफ विजय हासिल की थी। नववर्ष के आगमन पर दृढ़ शक्ति फाउंडेशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर पीड़ित मानवता और समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। इस मौके पर फाउंडेशन और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से 13 लोगों ने रक्तदान किया। शहर के आज़ाद चौक में आयोजित इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर गौरी शंकर बिसेन पूर्व मंत्री और रेखा बिसेन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनिल धुआरे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन फाउंडेशन की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बरखा नाग ने किया, जबकि संरक्षक के तौर पर नीलू पिपलेवार, कामिनी नाग, पूर्व पार्षद मंजुला तिवारी, संजीव धुआरे और राकेश पटले मौजूद रहे। अभी तक हमारे इस आज के आयोजन में रक्तदान शिविर में 12 से 15 लोगों का ब्लड डोनेशन हो चुका है और आज जो 1 जनवरी की जो हम शुरुआत करते हैं नव वर्ष की, उसका संदेश ये रहता है कि नव वर्ष का शुभारंभ जो है हम जनहित में एक अच्छा योगदान देकर के करना चाहते हैं। जो हमारी संस्था प्रतिवर्ष इस नियम को हम लोग पालन करते आ रहे हैं और रक्तदान जो कि हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है, इसी उद्देश्य को लेकर के हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। बालाघाट में नववर्ष का आगाज धार्मिक आस्था और भक्तिभाव से किया गया। वैनगंगा नदी के तट पर स्थित शंकर घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामनाएं की। इसी तरह नदी के किनारे भी युवाओं ने नए साल का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और जमकर जश्न मनाया। इस दौरान लोग मस्ती में भी नजर आए। इसी तरह शहर के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में महिला मंडली की ओर से सुंदरकांड का आयोजन कर धार्मिक आस्था के साथ नव वर्ष की शुरुआत की गई। अच्छे लगोगे पढ़ने जाए थे ये दीदी आई है। हेलो